हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी हम थर्ड एक्सरसाइज 5C कर रहे हैं। इसके हम क्वेश्चन नंबर 18 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज गिवन है, हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, मतलब Sn फाइंड करना है। आप देखेंगे इसमें 2 सीरीज दिख रही है, एक तो 4 4 4 और एक दिख रहा है -1/n -2/n और -3/n। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनको दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। ओके, तो क्या करेंगे, 4 को अलग लिख लेते हैं, 4 + 4 + 4 और टर्म कितने टर्म्स तक सम निकालना है, n टर्म्स तक सम निकालना है। ओके, दूसरा क्या करना है, हमें ऐड करना है। पूरी सीरीज क्या करनी है, सम करनी है, ऐड करना है। दूसरी सीरीज क्या है, -1/n -2/n और -3/n। ये भी कहाँ तक है, n टर्म्स तक इसका सम निकालना है। ओके, ठीक है। अच्छा, आप देखिए जैसे 4 4 4 कहाँ तक लिखा हुआ है, n तक लिखा हुआ है। सपोज कीजिए कि मैं लिखता हूँ 2 2 2 2 लिखता हूँ और ये लिखता हूँ 10 टाइम्स। तो क्या करेंगे, 2 को मैं 10 टाइम्स लिखता हूँ तो सम कितना आएगा। अगर मैं 2 को 10 टाइम्स लिखता हूँ तो 2 × 10 सम आएगा 20। ठीक है। अगर मैं 3 को 3 टाइम लिखता हूँ तो 3 + 3 + 3 कितना आएगा, 9। या आप कीजिए 3 को मैं 3 टाइम्स लिख रहा हूँ तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9। ऐसे ही मैं 4 को n टाइम्स लिख रहा हूँ तो सम कितना आएगा, 4n आ जाएगा। तो इसका सम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। प्लस आप देखेंगे माइनस 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 और अपॉन में n सभी के हैं, तो क्या करूँगा मैं, -1/n क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा। हमारा क्वेश्चन हो जाएगा आसान। अपॉन ये हो जाएगा ब्रैकेट, क्या बचेगा, 1 प्लस का बचेगा, प्लस का 2 और प्लस का 3 और सम कहाँ तक निकालना है, n टर्म्स तक। ओके, 4n ऐसा कैसे ही लिखेंगे, -1/n। ओके, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ये होता है n/2 इंटू 2a। 2a, a की वैल्यू कितनी है सीरीज में, 1 है, तो 2a प्लस n-1 इंटू d। d की वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 - 1 कितना बचेगा, 1। ओके, तो ये आ जाएगा, सोल्व करेंगे। 4n माइनस, आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1/n है, ये 1/2 नहीं है, 1/n है। ओके, और 1/n और n/2, तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, 1 और अपॉन में क्या बचेगा, 2 बचेगा, ब्रैकेट में 2 × 1 = 2 प्लस n-1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो n-1 आ जाएगा। ओके, 4n माइनस 1/2, ये क्या बचेगा, n प्लस के 2 माइनस का 1, तो ये बचेगा प्लस के 1। ओके, आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 4n माइनस n + 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो n + 1 अपॉन में 2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, इसके अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 1। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 × 2, दोनों लिख लीजिए। जब हम दोनों लिख लेंगे एलसीएम में तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 2 × 4 = 8n माइनस 1 की मल्टीप्लाई n + 1 में करेंगे तो n + 1 ही रहेगा। ओके, अब देखिए 8n माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा और माइनस का ही 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 × 1 = 2, तो हमारा आखिरकार आंसर आ जाएगा 8n - 1n कितना हो जाएगा, 7n और माइनस के 1 अपॉन में 2। ये हमारा आंसर है इस सीरीज का। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20,
In an AP, it is given that S5 plus S7 is equal to have 167, मतलब सम ऑफ 5 टर्म्स एंड सम ऑफ 7 टर्म्स का सम 167 है, एंड सम ऑफ 10 टर्म्स S10 की वैल्यू कितनी है 235. देन फाइंड द AP. एक तो AP फाइंड करनी है, SN का मतलब क्या है सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स, तो हमें AP फाइंड करनी है. ओके, तो AP के लिए हमें क्या चाहिए, A की वैल्यू और D की वैल्यू. तो दो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, A की और D की वैल्यू निकल जाएगी फिर. तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, SN का फॉर्मूला आपको पता ही है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D. ओके, तो S5 क्या हो जाएगा 5/2 n/2 इंटू 2a प्लस n-1. n की जगह क्या है 5 -1 इंटू D प्लस S7 क्या हो जाएगा 7/2 ओके इंटू 2a प्लस n-1. n की जगह क्या है 7 -1 इंटू D इज इक्वल टू में क्या है 167. ओके, 5/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 5 -1 हो जाएगा 4 और D प्लस 7/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस 7 -1 हो जाएगा 6 और D इज इक्वल टू 167. ठीक है. ओके, अब देखिए 5/2 मल्टीप्लाई, इन दोनों में से 2 को मना जाएगा, 2 को मनाने के बाद क्या बचेगा a प्लस 2 2 सा 4 2D प्लस 7/2, यहाँ से भी 2 को मना जाएगा, क्या बचेगा a प्लस 2 3 जा 6D इज इक्वल टू 167. ओके, आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, अब 5 मल्टीप्लाई a प्लस 2D, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की a में मल्टीप्लाई करेंगे 5a प्लस 5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10D प्लस 7 की मल्टीप्लाई में a प्लस 3D, 7 की a में मल्टीप्लाई 7a प्लस 7 की 3D में मल्टीप्लाई 7 3 21D इज इक्वल टू 167. 5a और 7a कितना हो जाएगा 12a प्लस 10D और 21D, ये कितना हो जाएगा 31D इज इक्वल टू 167. इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन 1. ओके, अब इसको सोल्व करेंगे. S10 इज इक्वल टू 235, तो ये हो जाएगा n/2 10/2 इंटू 2a प्लस n-1. n की जगह क्या रखेंगे 10 -1 इंटू D इज इक्वल टू में है 235. ओके, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2a प्लस 10 -1 हो जाएगा 9 और D 9D इज इक्वल टू 235. ओके, 5 मल्टीप्लाई में है 2a प्लस 9D की कहा जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9D इज इक्वल टू 235/5. तो 2a प्लस 9D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35 47. ठीक है. ओके, तो इसको इक्वेशन लेट कर लेंगे, इसके इक्वेशन लेट करेंगे सेकंड. लेकिन आप यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 12a है प्लस 31D है, यहाँ पर 2a है और 9D है और इक्वल टू 47 है. इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन को दूसरे में से माइनस करना पड़ेगा, लेकिन उसमें से कम एक कट जाना चाहिए, या तो a कट जाए या d कट जाए. उसके लिए क्या होना चाहिए, कोई सा एक सेम होना चाहिए. तो हम इसमें किसको सेम कर लेंगे 2a को सेम कर लेंगे. कैसे होगा सेम, 12a करना है तो 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड. तो इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12 और 6 9 जा 54. D इज इक्वल टू 6 की इसमें करेंगे 6 7 जा 42 4 कैरी
6 4 जा 24 और 28। ओके, इसको इक्वेशन कर लेट कर लेंगे सेकंड। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। आप फर्स्ट माइनस सेकंड भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 12a प्लस 54d इजक्वल टू 282। माइनस करनी है हमें 12a प्लस 31d इजक्वल टू 167। माइनस करेंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे 12a प्लस का 12a माइनस का कट जाएगा। 54d माइनस 31d, ये माइनस के 31d है तो कितना बचेगा, 3 2 और d 23d इजक्वल टू। ओके, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 माइनस 7 5, 7 माइनस 6 1 और ये बचेगा 1, ठीक है, 115। अब d की मल्टीप्लाई में है 23 का आ जाएगा डिवाइड में, तो d इज इक्वल टू 115 अपॉन 23 d की वैल्यू। तो 23 5 होते हैं 115 होते हैं, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, इसको हम पुट कर देंगे, पुट फर्स्ट पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे d की वैल्यू। पहली इक्वेशन क्या है, 12a प्लस 31d, ये रही फर्स्ट इक्वेशन। 31 d की जगह कितना रखेंगे 5 इजक्वल टू कितना है 167। ओके 167, 12a प्लस 31 5 या कितने होंगे 155 इजक्वल टू 167। ओके, तो 155 उधर जाकर हो जाएंगे माइनस के, इधर क्या बचेगा 12a इजक्वल टू 167 माइनस 155। ओके, 12a इजक्वल टू कितना बचेगा 167 माइनस 155, तो ये बचेगा 12, ठीक है। 12 से 12 कट जाएगा, 12 बन जाए 12, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, a की वैल्यू 1 है, सो ए पी क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या कर देंगे d ऐड कर देंगे, 1 में 5 ऐड करेंगे 6, फिर 6 में 5 ऐड करेंगे 11, फिर 6 में 5 ऐड करेंगे 16, और ऐसे ये हमारी ए पी निकल जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इन एन ए पी द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या है 2 एंड लास्ट टर्म इज 29, एल की वैल्यू है 29। ओके, एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 155, सम ऑफ ऑल टर्म्स का है सब क्या है 155 है। तो हमें ऑल टर्म्स नहीं पता है, तो ये काई की वैल्यू है, एस एन की वैल्यू है, एस एन इज इक्वल टू 155। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं, आपको याद रखना है कि टी एन और एन इनका एक ही मतलब होता है। ओके, टी एन की जगह हम एल लिख सकते हैं, एल की जगह टी एन लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो टी एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, देखिए यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ठीक है। ए की वैल्यू 2, एल की वैल्यू ये है, एल की वैल्यू कहें या हम इसको टी एन की वैल्यू कहें, टी एन या एल एक ही बात है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक की बात काम आएगी। ओके, जब हमें एल गिवन होता है तो एस एन का फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, एस एन इज इक्वल टू लगाते हैं हम, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। ओके, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो एस एन का फॉर्मूला एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल इज इक्वल टू 155। ओके, हमें 155 गिवन है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, एन बाई 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एल की वैल्यू क्या है 29, ठीक है, इक्वल टू 155। ओके, एन बाई 2 मल्टीप्लाई 29 और 2 कितना हो जाएगा 31 इक्वल टू 155, ठीक है। तो एन इक्वल टू क्या जाएगा 155, आपको पता है जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है डिवाइड में।
और जो डिवाइड में होता है वो सामने कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में ऊपर जाता है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31, 5 जो होते हैं 155, 5 × 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 10। तो n की वैल्यू क्या है 10। तो हमको क्या करना था, एक तो इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और एक क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सॉरी, हमें इसमें n की वैल्यू कॉमन डिफरेंस के लिए फाइंड करनी थी। तो ये l की वैल्यू है या Tn की वैल्यू है, यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। Tn इक्वल टू क्या है 29, और Tn का फॉर्मूला क्या होगा nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू 29। ओके, a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इक्वल टू 29। ओके, 2 प्लस का है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 कितने हो गए 9d, इसको अभी यहीं रख लीजिए, 2 प्लस 10 माइनस 1 9 और d इक्वल टू 29। ओके, 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 9d इक्वल टू 29 और ये माइनस के 2 कितना हो जाएगा 27। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 27 अपॉन में 9, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 9 3 जा 27। ओके, डी की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी समझ आया, 21 भी समझ आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, जो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज -4, लास्ट टर्म 29 एंड सम ऑफ ऑल इट्स टर्म 150। मतलब एस एन क्या है 150 है, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, इसमें भी कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए एस एन इज इक्वल टू 150 है, तो एस एन जब एल गिवन होता था क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 इंटू ए प्लस एल। एस एन का फॉर्मूला है इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, एस एन 150 गिवन है। ओके, n/2 मल्टीप्लाई ए प्लस एल, ए की वैल्यू -4 प्लस एल, एल की वैल्यू क्या है 29, इसमें भी एल की वैल्यू क्या है 29 है, इक्वल टू 150। ठीक है, n/2 मल्टीप्लाई 29 प्लस के और माइनस के 4, ये क्या बचेगा 25 बचेगा, इक्वल टू 150। जैसा कि आपको बताया एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई में है तो ये सामने जाएगा डिवाइड में। ओके, ये एन के डिवाइड में है, जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, 6 जा होते हैं 150, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 जा 12, तो एन की वैल्यू क्या आ गई 12। हमें डी की वैल्यू चाहिए कॉमन डिफरेंस की, हमें पता है ये एल इक्वल टू क्या है 29, एल इक्वल टू या टी एन इक्वल टू एक ही बात है, टी एन इक्वल टू 29, टी एन nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 29। एन की वैल्यू क्या है 12, ए की वैल्यू क्या है -4 प्लस एन की जगह 12 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, 29। ठीक है, माइनस के 4 प्लस 12 माइनस 1 11 और मल्टीप्लाई में डी इक्वल टू 29। माइनस के 4 है उधर जाकर ऐड हो जाएगा 11d 29, और ये माइनस के 4 इधर आकर हो जाएंगे प्लस के 29 प्लस 4, 11d इक्वल टू 29 और 4 हो जाएगा 33। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 अपॉन 11, तो d बराबर d इक्वल 11 3 जा कितने होते हैं 33, d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17। फर्स्ट टर्म की वैल्यू 17 और लास्ट टर्म की वैल्यू 350 है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस, इसमें हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है, इससे पहले क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। कॉमन डिफरेंस 9 है। हाउ मैनी टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू फाइंड करनी है, आर देयर एंड वॉट इज देयर सम, और जितने टर्म्स हैं उनका सम क्या है। अब की बार हमें सम नहीं गिवन है तो हमें थोड़ा सा तरीका चेंज करना पड़ेगा। वो क्या है, बड़ा इजी है। एल की वैल्यू 350 है, एल की वैल्यू या टी एन की वैल्यू एक ही बात है, इक्वल टू 350। ओके, टी एन मतलब nth टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी
इज इक्वल टू 350। ए की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू 350। ओके, 17 प्लस के यहाँ उधर जाकर क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 350 माइनस के 17। ओके, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 350 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 3 और 3, ये हमारा बच जाएगा। ओके, अब 9 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई में n माइनस 1 के कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 333 अपॉन 9। ओके, ठीक है ठीक है, n माइनस 1 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27, कितने बचे 6 और 3 है 63 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 9 7 जा 63। ओके, n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, तो माइनस का 1 है उधर जाकर ऐड हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38। ओके, तो हमें सम भी फाइंड करना था कितने टर्म्स का, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मतलब इसमें कितने, इस एपी में कितने टर्म्स है, व्हाट इज देयर सम, जितने टर्म्स है उनका सम निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, S38 निकालना है। Sn इज इक्वल टू n/2, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a प्लस एल, जब हमें l गिवन होता है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। Sn, n की जगह 38 इज इक्वल टू n/2 38/2 इंटू a प्लस एल, a की वैल्यू क्या है 17 प्लस l की वैल्यू क्या है 350। ओके, 2 से 38 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई 350 में 17 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 367 इज इक्वल टू S38 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6973। तो सम ऑफ 38 टर्म्स क्या है 6973। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 5 and 45। ए की वैल्यू 5 और लास्ट टर्म की एल की वैल्यू 45। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400, एस एन की वैल्यू क्या है 400। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है, एस एन 400 है, एल की वैल्यू गिवन है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू 400। एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन मतलब हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल इज इक्वल टू 400। n/2 इंटू ए प्लस एल, ए की वैल्यू 5 है प्लस एल की वैल्यू कितनी है 45। ओके, इज इक्वल टू 400। ठीक है, n/2 मल्टीप्लाई 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 400। ठीक है, 2 से हम 50 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25। n मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा सामने, डिवाइड में जाएगा, 400 अपॉन 25। ठीक है, ओके ओके ओके, n इज इक्वल टू ये कितना होगा 25 1 जा 25, कितना बचेगा 15 और बराबर में क्या है 0, 150 हो जाएगा। 25 6 जा होते हैं 150। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। एक तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे पता लगेगी, l इज इक्वल टू कितना है 45, l इज इक्वल टू 45 या t n इज इक्वल टू 45। ओके, टी एन मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। ओके, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इक्वल टू 45। ओके, 5 प्लस 16 माइनस 1 15 डी इज इक्वल टू 45। ओके 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 ओके, 5 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 15 डी
इज इक्वल टू 45 और ये 5 इधर हो गया माइनस का, माइनस के 5। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे 15D इज इक्वल टू 45 माइनस 5 कितना बचेगा, ये बचेगा 40। ठीक है, D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन 15 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, ये आ जाएगा 8/3। तो ये हमारी D की वैल्यू है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 22, A की वैल्यू 22, nth टर्म इज -11, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 66। तो सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 66। फाइंड n, एक तो n फाइंड करना है और एक कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, बिल्कुल 24 के जैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए Tn या n एक ही बात होती है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे L की वैल्यू भी लिख सकते हैं, Tn या L इज इक्वल टू -11। तो जब L की वैल्यू पता है तो वैसे n का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n/2 इंटू A प्लस L इज इक्वल टू 66। n/2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 22 प्लस L की वैल्यू कितनी है जो Tn की वैल्यू है -11 इज इक्वल टू 66। ओके, n/2 मल्टीप्लाई, आप देखेंगे 22 प्लस के हैं, प्लस माइनस माइनस और 11 माइनस के हैं, इज इक्वल टू 66। n/2 अपॉन 22 माइनस 11 कितना बचेगा 11 इज इक्वल टू 66। तो n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू हो जाएगा 66, जो मल्टीप्लाई में है ऊपर है वो जाएगा सामने डिवाइड में, और जो डिवाइड में है नीचे है वो जाएगा ऊपर। ओके, n इज इक्वल टू 11 6 जा 66, 6 मल्टीप्लाई 2 कितना बचेगा 12 हो जाएगा ये। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई। एक तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी थी और एक क्या वैल्यू फाइंड करनी है 25 क्वेश्चन में, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो Tn की वैल्यू कितनी है -11, Tn इज इक्वल टू -11। तो n टर्म का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल टू -11। A की वैल्यू कितनी है 22 प्लस n-1, n की वैल्यू क्या है 12, 12 -1 इंटू D की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -11। 22 उधर जाकर हो जाएंगे माइनस के, पहले अभी इसको यहीं रखते हैं, प्लस 12 -1 11 और D 11D इज इक्वल टू -11। ओके, 22 उधर जाकर हो जाएंगे काहे के माइनस के हो जाएंगे, 11D इज इक्वल टू -11 ऑलरेडी है, ये 22 प्लस के इधर आकर हो गए माइनस के, 11D इज इक्वल टू -11 -22, तो ये हो जाएंगे -33। D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D की मल्टीप्लाई में 11 है, कहाँ जाएगा 33 के अपॉन में, तो D की वैल्यू क्या आ गई 11 3 जा 33, तो -3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने भाई बहनों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही ढेर सारे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।